जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हिंदी के पूरे 37 सवालों को देखेंगे जो आपके बिल्कुल रियल आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, जिनकी अभी शिफ्ट नहीं हुई है वो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए क्यों, क्योंकि साथियों आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन आए हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन साथियों क्या क्या बन सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो चुके, इनकी पॉसिबिलिटी कम है कि यहां से आपके डिक्टो क्वेश्चन बने, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी, इनकी संभावना ज्यादा है कि इनसे संबंधित सवाल साथियों आपसे जरूर बनेंगे। तो कुल मिला के साथियों जो जो आपसे पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में उनको भी हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। तो साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल अगर बात करते हैं यहां पर, ठीक है, पहला सवाल अगर बात करें, एक सवाल आपसे ये पूछा गया, इसके ऊपर साथियों रीजनिंग, इसके ऊपर मैथ वगैरह है, रीजनिंग है, कुछ नहीं, यहां से आपका शुरू होता है। कहने कि एक और अजगर ही लखी एक और मृगर का है। अब यहां पर मैंने आपको, देखिए यहां पर अगर बात करें ना, 37 सवाल हिंदी के पूछे गए हैं और 37 में से 37 मैंने आपको एक एक सवाल 50 बार कराया है। ये समझ लीजिए अभी पिछले 2 से 3 दिन में मैंने आपको जितना पढ़ाया है 10 नंबर, एक तरीके से अगर बात करें 10 क्वेश्चन का मैंने आपको पढ़ा दिया सिर्फ पिछले 3 दिन में, ठीक है ना। पिछले 3 दिन की अगर आप क्लासेस आपने देखी होती तो 10 क्वेश्चन डिक्टो आए हैं, रत्ती भर का चेंज नहीं हुआ है, बताइए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको 50 बार करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको 50 बार करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको 50 बार करवा चुका हूं। यानी कि पहली स्क्रीन पर जितने क्वेश्चन है वो मैं आपको 50 बार, एक एक बार नहीं भाई, 50 बार, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरी हिंदी पढ़ाई हुई है, ये पूरी हिंदी पढ़ाई हुई। देखिए बात करें रीजनिंग भी पूरी पढ़ाई हुई, मैथ भी, और साथियों जीके की अगर बात करें थोड़ा सा, हाँ, लेकिन लगभग 22 से 24 सवाल आप बहुत आराम से कर लेते अगर आप साथियों क्लास ले लेते। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पर अजगर की बात हो रही है, अरे तो ये तो डर जाओगे एकदम तरीके से, क्या भय हो जाओगे, तो भयानक रस यहां पर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। अब यहां पर देखिए साथियों शब्द अलंकार कौन सा नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं ये पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके आने वाली साथियों शिफ्ट में जो है ना वो पूछा जा सकता है। मैं आपको यह बता देता हूं कि शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं। तो अनुप्रास एक साथियों शब्द अलंकार होता है, क्या अनुप्रास एक शब्द अलंकार होता है। उसके अलावा यमक और श्लेष, क्या साथियों यमक की अगर बात करें या श्लेष अलंकार की बात करें, ये भी साथियों किसके अंतर्गत आते हैं, शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं वक्रोक्ति, क्या साथियों अगर बात करते हैं साथियों वक्रोक्ति की या विप्सा की बात करें तो ये सब सारे किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर अगर बात करें साथियों मैंने श्लेष लिखा है, ठीक है ना, और उसके अलावा अगर बात करते हैं अनुप्रास मैंने लिखा है, श्लेष मैंने लिखा है, यमक मैंने लिखा है, लेकिन अनुप्रास रूपक नहीं लिखा हुआ है। तो ये साथियों अर्थ अलंकार होता है। बस आपको ये सारे ध्यान रखना है, इनके अलावा अगर कोई आएगा तो वो शब्द अलंकार नहीं, वो साथियों अर्थ अलंकार होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। अब अगर बात करते हैं साथियों दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, मैं आपको इसको इरेज कर देता हूं। देखिए आज की इस वीडियो की बात करें ना, अगर आज की इस वीडियो आप लोग देख लेते अच्छे तरीके से और आपकी आगामी अगर शिफ्ट लगी हुई है तो मेरा मानना है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर से आप लोग साथियों अटेम्प्ट करके ले जाओगे बिल्कुल फ्री के। अब अगर बात करते हैं साथियों बिल्कुल बेसिक से, अगर हम साथियों यहां पर शुरुआत करें बिल्कुल बेसिक से, देखिए जो दो व्यंजनों के साथ मिलते हैं शब्द उनको क्या कहता है, उनको साथियों संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये आप लोग साथियों यहां पर जो है ना वो याद रखेंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं साथियों, एक तरीके से छा होता है, उसके अलावा त्रा होता है, उसके अलावा साथियों ज्ञा होता है और आपका श्रा होता है। तो ये तो हो गए साथियों आपके क्या संयुक्त व्यंजन। उसके अलावा अगर बात करें आपको और क्या क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं ये, ठीक है ना। या अगर बात करें साथियों ह्रस्व स्वर को एक तरीके से क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कह लो या मूल स्वर कह लो, बात एक ही है, बात एक ही है। और ह्रस्व स्वर कह लो या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं देखिए साथियों, छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा, छोटा उ हो जाएगा और री हो जाएगी। ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे ह्रस्व स्वर अर्थात मूल स्वर कहलाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर क्या है, ठीक है ना, ऐसे नहीं थोड़ी ना पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो जब आपको सभी पता होंगे दीर्घ स्वर तभी तो आप कर पाओगे। अब दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई,
बड़ा ओ, ये सब क्या हो जाएंगे साथियों, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें ए की या ए की अगर बात करते हैं साथियों, या ओ की अगर बात करें या औ की अगर बात करें, ये सारे साथियों दीर्घ स्वर होते हैं। ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि अब इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा पिक्सल आप लोग जो है ना वो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, तब आपको यहां पर क्लियर दिख पाएगा। आगम लिखा हुआ है और आगम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आगम लिखा हुआ है और आगम लिखा हुआ है। इसका मतलब आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए इस आगम का मतलब क्या होता है, दुर्लभ होता है, और इस आगम का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति होता है। यानी कि कुल मिला के अगर आपका राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर जो होगा ना वो साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगर बात करें साथियों कि निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं। देखिए मूक का एक तरीके से मतलब मैं कह सकता हूं कि शांत होता है। मूक को हम लोग गूंगा भी कह सकते हैं, मूक को हम लोग चुप भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग विवश नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, मुझे बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये कई बार बता चुका हूं, एक सवाल नहीं बहुत सारे सवाल साथियों बता चुका हूं कि निजवाचक की अगर बात करते कहां पर, अपनों से क्या छुपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन है या कहां है, या आप भला तो साथियों जग भला। यहां पर साथियों खुद की बात चल रही है, क्या यहां पर स्वयं की बात चल रही है, यहां पर खुद की बात चल रही है। यानी कि अगर खुद आप भले हैं तो जग भला है, तो अगर खुद आ जाए, स्वयं आ जाए या आप आ जाए, तो वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अब आप लोग ध्यान क्या रखेंगे, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपको साथियों बता देता हूं, रुकिए जरा, ठीक है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो सवाल बन चुके हैं उनकी तो कम संभावना है, लेकिन जो सवाल नहीं बने उनको एक बार आप साथियों जरूर देख लीजिए। अब यहां पर साथियों सर्वनाम का जिक्र हुआ था, तो सर्वनाम की साथियों जब हम यहां पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन अब आपका यहीं से बनेगा, इसके बाहर से साथियों क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। देखिए सर्वनाम के भेदों की अगर बात करते हैं तो एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों दूसरा एक भेद क्या होता है, दूसरा एक भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या निश्चय, एक सेकेंड, निश्चय क्वेश्चन कहां से बनेगा अभी मैं आपको बता रहा हूं, निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं साथियों, यह है या वह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दिया जाए और उसमें यह शब्द आ जाए, तो पूछा जाए इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो अगर यह देखना वह देखना तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर साथियों आपसे कोई वाक्य दिया जाए, क्या, एक सेकेंड, हेलो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है ये भी आप लोग देख लेंगे कि अगर साथियों अगर आपके सामने अनिश्चयवाचक से प्रश्न आएगा तो कैसे बनेगा। देखिए अगर आपके सामने साथियों क्या क्या शब्द आ जाते हैं, जैसे कि आपके सामने कोई शब्द आ जाए, क्या, या कुछ शब्द आ जाए, तो वहां पर अगर आपसे सर्वनाम पूछा जाएगा तो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। या अगर बात करें साथियों यहां पर प्रश्नवाचक की अगर बात करें तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत साथियों क्या आएगा, जैसे कि कौन, यानी कि अगर जिस शब्दों के द्वारा सवाल पूछा जाए, कौन या क्या आ जाए, तो वहां पर कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। या अगर साथियों संबंधवाचक सर्वनाम आपसे पूछा जाएगा, क्या, संबंधवाचक अगर सर्वनाम आपसे पूछा जाता है तो वहां पर साथियों हमेशा क्या आएगा, जो हो गया सो आ गया। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और निजवाचक का तो मैं आपको बता ही दे चुका हूं साथियों, आप आ जाए या खुद आ जाए, ठीक है ना, या साथियों स्वयं आ जाए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहां पर बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे। देखिए अगर पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर अगर मैं शब्द आता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, या हम शब्द आता है, या तुम शब्द आता है, या उसके अलावा तुम लोग शब्द आता है,
ठीक है ना, क्या आता है, तुम लोग शब्द आता है, या उसके अलावा साथियों क्या आ जाए, मान लीजिए वह, एक वह तो नहीं आता है, खैर मैं आ जाए, हम आ जाए, तुम आ जाए, या तुम लोग आ जाए। अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। इतनी सी बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आपसे यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि ये आत्मकथा की श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो ये पहला भाग है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद साथियों क्या पूछा गया था कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, यानी कि हिंदी भाषा की अगर बात करते हैं, हिंदी भाषा में पहला साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको मिला था साथियों, तो किसको मिला था, माखन चंद चतुर्वेदी को, विष्णु डे को, हरिवंश राय बच्चन को, या सुमित्रा नंदन पंत को। तो माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था, और इनकी किस रचना के लिए मिला था, हिम तरंगिनी के लिए मिला था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपसे पूछा गया था, आज के निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद आपने अगर लगाया है वयाधन वृद्ध, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोग देखिएगा साथियों कि आज की शिफ्ट में आप 37 में से कितने सवाल कर चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि कितने सवाल करके आए हैं 37 में से। यहां पर अगर बात करें साथियों, अगर आप पिछले 15 दिन से अगर पढ़ रहे हैं, 15 दिन से पढ़ रहे हैं, तो आपके लगभग 37 में से 35 से 36 सवाल बहुत आराम से साथियों सही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। तो किस रचनाकार को दिया गया था साथियों बताइए, तो नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया था। देश प्रेम में कौन सा समास है, देखिए देश प्रेम की अगर बात करते हैं, यानी कि देश के लिए प्रेम, यानी कि यहां पर क्या आ गया है, यहां पर के लिए आ गया है। और आप सभी को पता है कि के लिए जहां पर आ जाता है वहां पर आपका संबंध होता है, या क्या होता है साथियों, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए जुबान पर लगाम ना होना, इसका मतलब क्या होता है, सदैव कठोर वचन कहना, या स्पष्टवादी होना, या सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, बताइए। उसके बाद देखिए कि जुबान पर लगाम ना होना, इसका मतलब क्या होता है साथियों, देखिए जुबान पर लगाम ना होना, इसका मतलब अगर आप लगाकर आए हैं कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अमृत को यहाँ पर सोम कहते हैं, अमृत को अमीय कहते हैं, अमृत को सुधा कहते हैं, लेकिन अमृत को क्षीर नहीं कहते हैं। तो अमृत को यहाँ पर क्षीर नहीं कहा जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि अमृत शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्षीर नहीं होगा। उसके बाद देखिए साथियों जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया था लगभग 99% पूरा वही आया है। हिंदी आपकी वही आई है, रीजनिंग आपकी 99 वही आई है, उसके अलावा मैथ आपकी वही है, लेकिन जीके के आपके साथियों जो 38 सवाल पूछे गए थे, अगर आप अच्छे तरीके से जीके पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं साथियों 20 से 23 सवाल आप बहुत आराम से इसमें कर डालते। चलिए अब उसके बाद देखिए कौन सा दंत वर्ण दंत के अंतर्गत साथियों नहीं आता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दंत के अंतर्गत साथियों कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपका आता है साथियों ता, था, दा, धा, ना, और उसके अलावा साथियों सा, रा, ला, यानी कि ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये दंत वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसमें से कौन सा दंत वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, ये साथियों नहीं आता है टा। तो कुल मिला के यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मैंने आम खा लिया, ये कैसा वाक्य है, ये सामान्य भूतकाल वाला वाक्य है, या पूर्ण भूतकाल वाला वाक्य है, या आसन्न भूतकाल वाला, या अपूर्ण भूतकाल वाला। तो मैं कहूंगा साथियों ये तो आसन्न भूतकाल वाला वाक्य है, यानी कि आंसर आपका देखिए जिस वाक्य से आपको यह मालूम पड़े कि हाँ भाई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो वाक्य आपका कैसा होता है, वो वाक्य आपका आसन्न भूतकाल वाला वाक्य होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आपसे अगला सवाल पूछा गया था कि किसी एक में ही आस्था रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो जो किसी एक में आस्था रखता है उसको अनन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अनन्य कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि धमाका, इसमें प्रत्यय आपको बताना है, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका, इन सभी शब्दों में प्रत्यय क्या क्या हो सकते हैं, ये आपसे कुल मिला के पूछा गया था। देखिए धमाका में तो आका प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर आको लिखा है तो गलत हो जाएगा। धमाका में आका प्रत्यय होना चाहिए, यहाँ पर का लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आक लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों लड़ाकू में आकू प्रत्यय है, उड़ाक में साथियों आक प्रत्यय है, और छलका में का प्रत्यय है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो अगर आप यहां पर ऑप्शन नंबर ए का चयन करके आए थे तो आपने बिल्कुल सही चयन किया था। चलिए
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए ये सवाल मैंने आपको कल ही कराया था। कब कराया था? ये कल सवाल आपको कराया था कि और सेम टू सेम था, इसमें मेरे हिसाब से कोई रत्ती भर का चेंज नहीं था। शुद्ध वाक्य बताइए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये बिल्कुल सही लग रहा है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर को ना आने दो, यहाँ पर गलती है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना हो, यह भी गलत है। मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए रुक गया। अब उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें कि हमेशा एक वचन में, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि हमेशा एक वचन में कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे बताइए। देखिए इस टाइप की अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगर इस टाइप की बात करें तो वर्षा और जनता की अगर बात करते हैं, ये दोनों शब्द साथियों हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होता है? क्या राजा को गोविंद कहते? नहीं। लंकेश कहते? नहीं। रघुवीर कहते? नहीं साथियों। राजा को नरेंद्र कहा जाता है। यानी कि आपने राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी आप लगा के आए हैं तो बिल्कुल सही लगा के आए हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप, देखिए 50 बार सवाल ये मैंने आपको करवाया होगा, 50 बार। इन वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए कि भारत में अनेक जातियां, ये सही वाक्य होगा, या भारत में अनेक जाति, ये गलत है। भारत में अनेकों जातियां, गलत है, ये भी गलत है। मैं कहूंगा भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर। विस्मयादि बोधक चिन्ह में आपको 1000 मर्तबा बता चुका हूं कि उल्टी आई बना देना ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाया जाता है। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, मुझे बताइए। अच्छा तुम घर पर जाओ, यहां पर हुआ है तो मैं कहूंगा नहीं। तुमने अच्छा किया हो आ जाए, ये भी नहीं होगा। अच्छा वह अभी है, ये भी नहीं साथियों। यह स्थान बहुत अच्छा है, यहां पर स्थान की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि यहां पर अच्छा शब्द विशेषण के रूप में इस्तेमाल हुआ है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है साथियों? तो लल्लू लाल कौन है? ये प्रेम सागर के ही रचनाकार हैं। उसके अलावा आपसे साथियों क्या क्या पूछा गया था? सारे के सारे यानी कि 37 के 37 सवालों के सवाल मैं साथियों आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा ना दोहराया हुआ। क्या अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ना दोहराया हुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों पुल्लिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए घटना कैसी है, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्षमा कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। रीति कैसे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन क्षेत्र शब्द आपका जो होगा ये आपका पुल्लिंग शब्द है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, मुझे बताइए। तात्कालीन वर्तमान काल तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों संदिग्ध है, यहां पर साथियों संभाव्य वर्तमान काल का ये उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए दो शब्द यहां पर आपसे पूछे गए थे, इन दोनों के बारे में आपसे पूछा गया था कि अशौच का मतलब क्या होता है और अशौच का मतलब क्या होता है साथियों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अब ध्यान रखने से क्या फायदा? देखिए बुराई अयोग्य नहीं, बिना सोचे साथियों अगर बात करें, और अशौच का मतलब होता है कुल मिला के अशुद्धि, और अशौच का मतलब होता है बिना सोचे। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर सी लगा के आए हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। आग लगने पर कुआं खोदना ये एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब होता है मुसीबत आने पर घबरा जाना या जल्दी से काम करना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए। तो संकट के समय की अगर बात करते हैं, बचाव के लिए सोचना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको हम लोग क्या कह सकते हैं साथियों? उसको सुपाठ्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से शब्दों में से उपसर्ग नहीं, यानी कि देखिए प्रभाव में भी उपसर्ग है और अपवाद में भी उपसर्ग है, पराजय में भी उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर होगा। समास का शाब्दिक अर्थ साथियों क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए समास की अगर बात करें साथियों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए समास का अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको साथियों बतला देता हूं। देखिए
साथियों यहाँ पर अगर बात करें यानी कि जैसा आपका पेपर आया है, क्या जैसा आपका पेपर आया है उस पेपर के हिसाब से साथियों अगर आने वाली शिफ्ट में भी आपका ऐसा ही पेपर आता है तो मैं आपको साथियों 2 प्रकार की शिफ्ट दे रहा हूं। अगर मेरा मानना है कि इन दोनों प्रकार की पीडीएफ को साथियों आप देख लेते हैं तो आपका तकरीबन 65 से लेकर 75% पेपर आपका यहीं से फंसेगा। इन दोनों पीडीएफ में आप साथियों क्या देखेंगे, 2018 से लेकर 2024 तक की सभी पेपर देखेंगे और सॉल्यूशन के साथ यानी कि हल सहित आप लोग यहां पर देखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों 10 मॉडल पेपर भी मैं आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? 10 मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं। मेरा मानना है कि साथियों अगर इन दोनों पीडीएफ को आप लगाकर चले जाते हैं, क्योंकि अब चंद घंटे आपके पास बचे हैं, कुछ घंटे हो सकता हो कुछ घंटे बाद आपका पेपर हो, तो सरसरी निगाहों से साथियों इन पीडीएफ को अगर आप देखकर चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे इन दोनों पीडीएफ का आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर आपको 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना होता है और तुरंत आपको साथियों क्या पीडीएफ वहां से सेंड कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं तो इन दोनों पीडीएफ को भले साथियों क्या सरसरी निगाहों से देखेंगे लेकिन देखेंगे इस बार जरूर। अब देखिए गद्यांश की अगर बात करें साथियों पढ़ा जा चुका है, इसके मैं आपको लगातार फटाफट साथियों आंसर बता देता हूं क्योंकि गद्यांश आप भी पढ़ चुके होंगे, आपको जानना होंगे कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो मैं आपके आंसर बता देता हूं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। क्या साथियों नहीं कहा जा सकता, इसका आंसर साथियों क्या था? अगर बात करें साथियों इसका आंसर आपने अगर लगाया है साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके अलावा अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, क्या साथियों अगर बात करें जब व्यक्ति की अगर बात करें साथियों तो यहां पर अगर बात करें शुद्धता जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए या शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है। तो यहां पर अगर आप लगा कर आए हैं शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाना चाहिए, यानी कि अगर आप साथियों ये वाला लगा के आए हैं तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल सही है। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है, क्यों? अब क्यों के का जवाब साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर बात करें वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगर आप ये वाला लगा के आए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। हमारी विज्ञानधृत शिक्षा की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देन क्या है, आपसे साथियों पूछा गया था। तो अगर बात करें आप क्या लगा कर आए हैं साथियों, अगर आप क्या लगा कर आए हैं जीवन का एकांगी विकास, ये जीवन का परिसीमन भौतिक विकास, तो मैं कहूंगा साथियों एक तरीके से जीवन का अपरिसीमन भौतिक विकास अगर आप ये लगा कर आए हैं तो सही होंगे, या क्या लगा कर आए हैं तो सही होंगे? तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोका जा सकता है। तो कुल मिला के ये 37 के 37 सवाल थे साथियों। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, देखो एक तो जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब मैं आपको साथियों आज शाम एक मॉडल पेपर कराऊंगा। वो मॉडल पेपर की अगर बात करते हैं कैसा वो मॉडल पेपर होगा, सेम टू सेम वैसा ही वो मॉडल पेपर होगा जैसे अब आपकी साथियों शिफ्ट आएगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के उस मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।